मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ। झलती रहेंगी दोहें पलकों की प्यारी पखियाँ। शर्मा के देंगी दोहें मदिरा के प्याले। हेलो फ्रेंड्स, मैं भारत सांस्कृतिक सदन में एक्चुअली मैं श्री राम कृष्ण अल्लाह ही बुद्धा अवतार गांधी नेहरू टैगोर पैगंबर की एनर्जी लिए और देवता तथा शहीद आजम भगत सिंह की ऊर्जा लिए देश के समाज की और अपनी खुशी जो वादा किए स्कूल में एग्जाम पास करने के बाद कि देश को भी देते जाना है। एक्चुअली मैं वो आज 20 सालों से निभा रहा हूँ और वो समय आ गया है कि ये देश संकट में है, देश डूबने की कगार पर है, देश की ओर बढ़ रहा है। मैं इसे बचाऊंगा क्योंकि मैंने गुरु जी जो वादा किया था, जी हाँ, वादा किया है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जमाना चाहे रोके खुदाई हमको करना पड़ेगा। जो वादा किया वो देश से समाज से निभाऊंगा मैं, क्योंकि मैं बेवफा नहीं हूँ। वैसे भी कोई कुछ लेके नहीं जाता है तो फिर बेवफा करने की क्या जरूरत है देश और समाज से। कुछ पेट रोटी के तो जानवर भी कर लेते हैं, अपने से ऊपर उठ करके कुछ देश समाज को भी दीजिए। को आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ओ ये माना कि हम जाके जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक्चुअली मुल्कों ने सरकारों ने हम पर कितनी बार जानलेवा हमला करने की कोशिश किया है। जी हाँ, राष्ट्र की मैं संपत्ति हूँ और इसे बर्बाद करने के लिए, गोली चलाने के लिए कई बार, और हमें अभी तक पिस्टल या रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस नहीं दे रही है। जो भी निश्चित रूप से वो देश के प्रति नहीं, समाज के प्रति और दुनिया के प्रति, मानवता के प्रति गद्दार भी है। आप हमको बॉडीगार्ड नहीं दे सकते तो पिस्टल या रिवॉल्वर देने का तो लाइसेंस दे सकते हैं। आत्मरक्षा परमो धर्म। आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं निभाऊंगा क्योंकि मैं श्री राम कृष्ण अल्लाह इस भाव का हूँ, सारी की एनर्जी है हमें। और मैं जिसका घर खुदा का हो मंजूर, कौन क्या बिगाड़ कर सके, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब जान की न सहाय रहे तो। हमारे जी हाँ, देश दे सदा, समाज दे सदा, या फिर कोई भी दे सदा। एक्चुअली वादा किया है तो निभाइए, और मैं तो निभा रहा हूँ और निभाऊंगा। गांधी ने कहा था कि पूरा भारत और पाकिस्तान में होना चाहिए, एक होगा, निश्चित होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई आईएएस आईपीएस कंपीट कर ले, या अडानी या अंबानी बनकर देश के लिए। और नया क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आप इसका मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। ये अभी तक चेक एंड बैलेंस
वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। प्रधानमंत्री बनकर समाज के लिए नया क्या करेंगे आप? जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में, जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। फेसबुक पेज पर भारत निर्मात्री समाज के हजारों वीडियो देख सकते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन के क्या क्या नया कर सकता हूँ। एक्चुअली सारे लोगों का विकास हो, सबका विकास हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ठगने के लिए कहूँ। एक्चुअली बिहार में जिस तरह से जातीय आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण रोटेशनल वाइज सभी पदों में है, उसी तरह से मैं चाहूँगा कि सारे पदों पर, खास करके जो उच्चतम है, कंट्रोलिंग पावर का है, उसमें मैं सभी धर्मों को और जातियों को रोटेशनल 50% सभी में महिलाओं को आरक्षण दूंगा। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जी हाँ, आपके व्यक्तित्व को देखकर यदि देश समाज सीखेगा तो एक्चुअली भारत शक्तिशाली, विकसित और विश्व गुरु बनेगा। अन्यथा हम हजारों वर्षों से बार बार गुलाम बनते रहे हैं और देश जिस दिशा में अभी जा रहा है, आपके जैसा व्यक्तित्व ही आशीर्वाद देके बचाएगा और आपका व्यक्तित्व ही आशीर्वाद देके बचाएगा। और आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं देश और समाज को बचाने के लिए कुछ कर सकूं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमनारायण बाबू, आप खड़े रहेंगे। एक्चुअली बच्चों, तुमसे मिलकर और तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। तू ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है? आगे तुमको क्या करना है? खूब पढ़ना है, लिखना है और IPS यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। और तुमको इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। करोगे ना? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। यही आश्वासन, हम कभी मिलेंगे तो पूछेंगे। जी हाँ, आप मेरे नेकेड शक्ति को पढ़िए अथवा नेकेड शक्ति पेज या यूट्यूब देखिए, समझ में आ जाएगा कि हर एक मानव जाति पर इस पर ये नियम लागू होता है। चाहे अल्लाह को हो, गॉड को हो, ब्रह्म को हो, पार ब्रह्म को हो, सदगुरु को हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो कम ऑन, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों मरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम नावे, और मरीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। न छिपा के जियो और न सर झुका के जियो, न छिपा ही गहरा दाग है यारो, जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना, जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी
कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है, दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है, क्लीब और कायरों का देश है, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है, वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है, एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है। छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है, दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है, बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है, शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है, पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है, चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है, एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है, देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है, अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है, सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है, अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारणों, चापलूसों एवं दलालों का देश है, कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। माँ भारती देश को साइंस टेक्नोलॉजी के बदले पाखंड के जरिए गर्त में ले जाने वाले मोटी चमड़े वाले राजनेताओं और धर्माचार्यों को कांच करची से रंग कर उसका मुंड फ्रेश कर दे, मानसिक इलाज कर दे। इंसान तो अल्टीमेट जानवर है ही, मिलता है सहयोग मिल जाता है, फिर पाखंडी कुचल कुचल कर और गंगा में डूब डूब कर मोक्ष ले लेना। पुण्यात्माओं को खोना पड़ा, फ्रॉड जूते का तल्ला बना डाला चलेगा नहीं आते कुम तो सही एवं मूर्खों का देश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दो आज के और राष्ट्र के लोगों का धंधेबाज। आओ भारत बांस की कांच करची से इन्हें खत्म करेगा। जमाने को सुभाष चंद्र बोस का उत्तराधिकार, धर्म सजाएं और विकसित बनाएं।